हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला को क्रमिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, इस श्रृंखला में हम कंप्लीट कर चुके हैं पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को। इन दोनों ही विषयों पे हमने पिछली वीडियोस में विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो आइए इन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पुरापाषाण युग का प्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो पुरापाषाण युग का प्रथम उपकरण हमें प्राप्त होता है पल्लवरम से, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, पेबुल उपकरण संबंधित है। तो पेबुल एक प्रकार का उपकरण है जो कि आदि मानव के द्वारा बनाया जाता था और ये संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है नर्मदा नदी घाटी से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 4, बुर्ज़होम संबंधित है। तो बुर्ज़होम नवपाषाणकालीन स्थल है जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है भीमबेटका और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, पुरापाषाणकालीन साक्ष्य कब और किसने खोजा था? तो ये साक्ष्य खोजा था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, जो कि 1863 में उनके द्वारा इस साक्ष्य थे इन्हें खोजा गया था पुरापाषाण काल के। प्रश्न नंबर 7, पाषाण युग के लोगों द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कौन सा था? तो वो था कुत्ता। कुत्ते को मानव ने सबसे पहले पालतू पशु के रूप में अपनाया था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये साक्ष्य हमें बुर्ज़होम, जो कि कश्मीर में स्थित है, वहाँ से हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 9, कुंभकारी प्रारंभ हुई थी। तो कुंभकारी नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 10, बेलन घाटी कहाँ स्थित है? तो बेलन घाटी स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 11, जीवाश्म की आयु की गणना के लिए प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो ये प्रणाली है कार्बन डेटिंग। आपको जो पाषाण काल से संबंधित हमारी वीडियो है उसमें बताया गया था कि जो 50,000 साल से तक की आयु के जीवाश्म होते हैं, वहाँ पे अगर हम उसकी आयु ज्ञात करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, और अगर इससे ज़्यादा आयु वाले जीवाश्म होते हैं तो वहाँ पे हम यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था, तो ये पुरापाषाण काल में हुआ था। माइक्रोलिथिक एज किसे कहते हैं? तो मध्य पुरापाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज कहते हैं, क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल तक आते आते मानव पत्थर के छोटे औजारों का उपयोग करना सीख गया था, इसलिए इस समय को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये नवपाषाण काल में आके मानव स्थिर ग्रामीण जीवन जीना उसने शुरू कर दिया था। भारत में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये मेहरगढ़ के निवासियों को ये श्रेय जाता है। प्रश्न नंबर 16, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये मकान हमें प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। प्रश्न नंबर 17, पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का जो साधन था वो शिकार पे निर्भर था। वो कोई कृषि नहीं करता था, वो पशुपालन नहीं करता था, अपना पेट भरना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता था और वो शिकार पे निर्भर करता था। प्रश्न नंबर 18, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आ गई थी? तो ये प्रवृत्ति आई थी मानव में नवपाषाण काल में आ गई थी, क्योंकि मानव ने यहाँ पे कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अब जब वो कृषि कार्य करने लगा था तो वो एक जगह पे रह के स्थायी जीवन बिताने लगा था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में।
प्रश्न नंबर 20, नवपाषाण काल युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो ये अपने जो मृतक होते थे या जो व्यक्ति मर जाता था, ये शवों को दफना दिया करते थे। इस तरह से ये अंतिम संस्कार किया करते थे। प्रश्न नंबर 21, नवपाषाण युग में मृतक व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? तो जब व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ दफनाया जाता था हथियार, मिट्टी के बर्तन और खाने पीने की चीज़ें। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो नवपाषाण काल का मानव था, इसका परलोक के जीवन में विश्वास था कि जब व्यक्ति मर जाता है तो इसको वहाँ पे इन सब सामान की ज़रूरत पड़ती होगी, इसलिए इन सब चीज़ों को वो मानव के साथ दफनाता था। प्रश्न नंबर 22, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? तो ये कला मानव ने शुरू की थी नवपाषाण काल में। प्रश्न नंबर 23, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका से हमें प्राप्त होते हैं, जो कि कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 24, फलक संस्कृति किस संस्कृति को कहा जाता है? तो फलक संस्कृति कहा जाता है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को, क्योंकि यहाँ पे मानव के जो औजार थे वो उनमें फलकों की संख्या अधिक हुआ करती थी, इसलिए मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। प्रश्न नंबर 25, गर्त आवास के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये कश्मीर से प्राप्त होते हैं। गर्त आवास का अर्थ होता है कि ज़मीन में गड्ढे खोद के, क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही ठंडा इलाका हुआ करता था और अभी भी है, तो वहाँ पे जब शीत लहरें चलती थी, ठंडी हवाएं चलती थी, तो खुद को मौसम की मार से बचाने के लिए जो आदि मानव था वो ज़मीन में गड्ढे खोद दिया करता था और वहाँ पे उसने अपना आवास बनाया था, यानी वो उन गड्ढों के अंदर रहा करता था। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है, भारत के किस भाग से तांबा या कांसे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं? तो ये ब्रह्मगिरी और नबदा टोली से हमें प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस घाटी से मिला है? तो ये हमें नर्मदा घाटी से मिलता है। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 28, तो ये संग्रहालय स्थित है भोपाल में। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है, नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी, तो नर्मदा घाटी में कौन सी संस्कृति विकसित हुई थी? तो ये संस्कृति थी मालवा संस्कृति। अब प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं? तो ये अवशेष हमें प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ नामक स्थान से हमें पुरास्थल के पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्रश्न नंबर 31, नबदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो नबदा टोली का उत्खनन कराया था HD सांकलिया ने। नबदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त होता है। गणेश पूजा का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है कहाँ से? तो गणेश पूजा का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है दैमाबाद से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 35 है हमारा, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान नहीं, सॉरी यहाँ पे शवाधान है, आप इसको ठीक कर लेंगे। तो बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान हमें प्राप्त होते हैं, तो ये शवाधान हमें प्राप्त होते हैं जोरवे संस्कृति से। जीवाश्म की आयु गणना करने के लिए कौन सी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो ये है कार्बन डेटिंग। स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई थी। प्रश्न नंबर 38 है, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। गर्त आवास किस पुरास्थल से प्राप्त होते हैं? बुर्जहोम से, यानी कश्मीर से, जैसा कि अभी आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था। तो ये हमें कश्मीर के बुर्जहोम नामक स्थल से प्राप्त होते हैं। मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो वो थी तांबा। प्रश्न नंबर 41, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल
तो पहली फसल थी गेहूं, जिसे मानव ने सबसे पहले उपयोग किया था। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला का प्रारंभ किया था नवपाषाण काल में। किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था? तो मानव ने जब पत्थर के औजारों का प्रयोग भी किया था और साथ साथ उसने तांबे के औजारों का प्रयोग भी किया था, तो वो काल था ताम्रपाषाण काल। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, तो आप उन्हें एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 46 है, फलक संस्कृति किसे कहा गया है? तो फलक संस्कृति कहा गया है पाषाणकालीन संस्कृति को। जो मध्य पाषाणकालीन संस्कृति थी उसे फलक संस्कृति कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे फलकों की संख्या अधिक थी। प्रश्न नंबर 47 है, एरण, नगदा और नबता टोली का संबंध है। तो इन स्थलों का संबंध है मालवा संस्कृति से। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा संस्कृति तक के सभी अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये अभी हमने प्रश्न ऊपर देखा था, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। तो हमने ये जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं ये मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, सबसे कम अवस्था थी, यानी सबसे छोटा जो काल है प्रागैतिहासिक का, वो मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल की अवस्था सबसे छोटी रही है। तो ये थे कुछ प्रश्न प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, जिसमें कि हमने पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को कवर किया है। पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से संबंधित वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद इन प्रश्नों को हल कीजिए। तो इससे आपका जो प्रागैतिहासिक काल है ये पूरा आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।